क्या आपको लगता है जो आप देख रहे हैं वो ही सच है? क्या हो अगर पूरी वास्तविकता सिर्फ एक नियंत्रित भ्रम, कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन हो? वैज्ञानिक कहते हैं कि जो कुछ हम देखते और सुनते हैं, वो सब हमारे दिमाग में बनता है, जैसे एक बड़ा सपना जिसे हम सब मिलकर देखते हैं। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, पर इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम देखते और सुनते हैं, वो शायद हूबहू वैसा नहीं है जैसा वो असल में है। हम ये मानने लगते हैं कि जो हम देखते हैं वो सीधे तौर पर असलियत की झलक है। ये आसान लगता है। आपकी आंखें दुनिया की एक तस्वीर लेती हैं, जिसे आपका दिमाग फिर समझता है और बताता है कि वो क्या है। ऐसे ही तो दिखना काम करता है ना? पर आज का विज्ञान कहता है कि ये असल में उलट तरीके से होता है। जो हम देखते हैं वो असलियत का आईना नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिमाग की एक प्रोजेक्शन है। एक लगातार चलता रहने वाला कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन जो तभी बदलता है जब असलियत उसे बदलने पर मजबूर करती है। ये विचार प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग नाम के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। न्यूरोसाइंस में एक नया मॉडल, जिसे आजकल तेजी मिल रही है, इस बात का समर्थन करता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट खुद मध्य युग से चला आ रहा है। असल में ये कहता है कि दिमाग एक प्रिडिक्शन मशीन की तरह काम करता है, जो पुरानी बातों और अभी के माहौल के आधार पर लगातार ये उम्मीदें बनाता रहता है कि वो क्या महसूस करेगा। ये प्रिडिक्शंस हर उस चीज को आकार देती हैं जिसे आप महसूस करते हैं। आकार, आवाजें, गंध। जब बाहर से मिलने वाली जानकारी इन प्रिडिक्शन से मिलती है, तो दिमाग मान लेता है कि वे सही हैं और उन्हीं के साथ काम करता रहता है। जैसे, अगर आप जंगल में चल रहे हैं और आपको पेड़ जैसी कोई चीज दिखती है, तो आपका दिमाग पिछली बार पेड़ों को देखने के अनुभव के आधार पर उस जानकारी को अपनी अंदरूनी उम्मीद से फटाफट मिला लेता है और आप उसे बिना सोचे समझे एक पेड़ के रूप में पहचान लेते हैं। जब दिमाग की प्रिडिक्शन संवेदी जानकारी से मेल नहीं खाती, तो इसे प्रिडिक्शन एरर कहते हैं। ये गलतियां तब होती हैं जब कुछ अनपेक्षित होता है, जैसे एक शांत कमरे में अचानक तेज आवाज सुनना या एक नीला पेड़ जैसी कोई असामान्य चीज देखना। दिमाग एक हायरार्किकल प्रिडिक्शन मशीन की तरह बना हुआ है, मतलब ये जानकारी को परतों में समझता है। दिमाग की ऊपरी परतें निचली परतों से आने वाली संवेदी जानकारी के पीछे के बड़े कारणों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती हैं। इसे टॉप डाउन प्रिडिक्शन कहते हैं। इन ऊपरी स्तरों पर मौजूद न्यूरॉन्स आने वाले संकेतों के बारे में प्रिडिक्शंस बनाते हैं और इनकी लगातार निचली परतों से मिलने वाले संकेतों से तुलना की जाती है, जिन्हें बॉटम अप सिग्नल्स कहते हैं। जब टॉप डाउन प्रिडिक्शंस बॉटम अप संवेदी जानकारी से मेल खाती हैं, तो सब ठीक होता है। लेकिन अगर वे मेल नहीं खाती, तो एक प्रिडिक्शन एरर होती है। ये प्रोसेसिंग हायरार्की के किसी भी स्तर पर हो सकता है। दिमाग इन प्रिडिक्शन एरर्स का उपयोग प्रिडिक्शन एरर मिनिमाइजेशन नामक प्रक्रिया के जरिए दुनिया के अपने अंदरूनी मॉडल को अपडेट करने के लिए करता है। ये एक फीडबैक लूप की तरह है। दिमाग एक प्रिडिक्शन बनाता है, संवेदी जानकारी मिलती है, और अगर मेल नहीं खाता, तो वो अपने मॉडल को बदलता है ताकि वो असलियत को बेहतर ढंग से दिखा सके। सीधे शब्दों में कहें तो प्रिडिक्शन एरर्स ये बताती हैं कि हमारा सबसे अच्छा अनुमान कहाँ गलत था, जिससे दिमाग समय के साथ ज्यादा सटीक और कुशल बनने में मदद करता है। अगर इनमें से कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं, तो चिंता न करें। इन विचारों को वीडियो में आगे और समझाया जाएगा, लेकिन पहले इसे समझना आसान बनाने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में चल रहे हैं। एक टॉप डाउन नजरिए से आप एक आम जंगल का नजारा देखने की उम्मीद करते हैं, हरे और भूरे रंग के पेड़ जैसी चीजें। हालांकि आपकी आंखें सिर्फ एक कैमरे की तरह तस्वीर नहीं लेती। इसके बजाय आप दो अलग अलग तस्वीरें देखते हैं। हर एक में एक बड़ी खाली जगह होती है, जहां ऑप्टिक नर्व आपकी आंख से जुड़ती है। इसके अलावा ये तस्वीरें उल्टी होती हैं और इनमें खून की नसें भी दिखती हैं।
तो आपका दिमाग इस बदले हुए नज़ारे के करीब कुछ देखने की उम्मीद करता है। भले ही आपके दिमाग में जो तस्वीर बनती है, वो असल नज़ारे से ज़्यादा सटीक हो सकती है। अब अगर आप जो कुछ भी देखते हैं, वो इन उम्मीदों से मेल खाता है, तो कोई हैरानी नहीं होती। पर अगर आप कुछ अनपेक्षित देखते हैं, जैसे एक नीला पेड़, तो ये आपके दिमाग की प्रिडिक्शंस को बिगाड़ देगा। ये बेमेल आपकी आंखों से एक बॉटम अप संवेदना, एक प्रिडिक्शन एरर पैदा करती है। आपका दिमाग तब इस एरर का उपयोग दुनिया के अपने अंदरूनी मॉडल को अपडेट करने के लिए करता है। नतीजतन, अगली बार जब आप एक नीले पेड़ का सामना करेंगे, तो शायद आप उतने चौंकेंगे नहीं। इसके बजाय आप उसे बस एक नीले पेड़ के रूप में पहचान लेंगे, जिससे आप अपनी उम्मीदों को बदलकर समय और ऊर्जा बचा सकेंगे। आप शायद वीडियो कंप्रेशन से जानकारी को कम करने के लिए प्रेडिक्शन का उपयोग करने की अवधारणा से पहले से ही परिचित होंगे, क्योंकि ये बहुत ही मिलते जुलते सिद्धांत पर काम करता है। जब आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, तो हर पिक्सेल इंटरनेट पर नहीं भेजा जाता है। इसके बजाय इमेज के वो हिस्से जो एक फ्रेम से अगले फ्रेम तक नहीं बदलते, वो सिर्फ एक बार भेजे जाते हैं। वीडियो प्लेयर सिर्फ बदलते हुए हिस्सों को अपडेट करता है, जिससे हर नए फ्रेम के साथ सभी कच्चे डेटा को संसाधित करने की जरूरत कम हो जाती है और सिर्फ अनपेक्षित बदलावों पर ध्यान दिया जाता है। हमारा दिमाग भी लगभग इसी तरह से काम करता है, ताकि ऊर्जा बचाई जा सके, जो अपेक्षित से हटकर संवेदी जानकारी पर ध्यान केंद्रित करके। विकास की नज़र से ये दक्षता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ वैज्ञानिक सबूतों से ही समर्थित नहीं है, बल्कि ये अस्तित्व को सटीक असलियत दिखाने से ज़्यादा प्राथमिकता देने के लिए विकासवादी दबावों से भी आकार लेता है। हमारे दिमाग का विकास इसलिए नहीं हुआ है कि वो असलियत को बिल्कुल सही दिखाए, बल्कि इसलिए हुआ है कि वो एक सरल इंटरफेस दे जो अस्तित्व के लिए सबसे अच्छा हो। एक आसान रोजमर्रा के उदाहरण के साथ प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग की अवधारणा को समझते हैं। एक जादूगर को कार्ड का करतब करते हुए देखना। जब जादूगर कार्डों को फेंटता है और फिर आपके द्वारा चुने गए कार्ड की प्रिडिक्ट करता है, तो आपका दिमाग चाल की व्यवस्था के आधार पर आपके चुने हुए कार्ड को देखने की उम्मीद करता है। हालांकि अगर जादूगर एक अलग कार्ड दिखाता है, तो आपकी उम्मीद परिणाम से मेल नहीं खाती। ये दिमाग में एक प्रेडिक्शन एरर जैसा है। ये बेमेल आपको ये समझने के लिए मजबूर करता है कि चाल कैसे काम करती है, ठीक वैसे ही जैसे आपका दिमाग दुनिया के बारे में अपनी प्रेडिक्शंस को बेहतर बनाने के लिए एरर्स का उपयोग करता है। आप जादूगर के तरीकों को समझने के लिए चाल में होने वाले आश्चर्य का उपयोग करते हैं। सिद्धांत दिखाता है कि हमारा दिमाग केवल जानकारी को निष्क्रिय रूप से नहीं ले रहा है, बल्कि ऊर्जा बचाने और सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नई जानकारी का सक्रिय रूप से प्रेडिक्ट और समायोजन कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जादू की चाल को समझना, बजाय इसके कि हर हरकत को अलग से देखा जाए। असली दुनिया अविश्वसनीय रूप से जटिल है, इसलिए हमारा दिमाग इसे उन मान्यताओं को बनाकर सरल बनाता है जो पूरी तरह से सटीक नहीं है। जैसे कंप्यूटर आइकन हमारे उपकरणों के पीछे के जटिल कोड को कैसे छिपाते हैं। हमारी धारणाएं असलियत के सरल रूप देती है, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। भौतिक चीजों और समय को डेस्कटॉप आइकन की तरह सोचें। वे काम के शॉर्टकट हैं, पर वे नीचे छिपी हुई चीजों की असली जटिलता को नहीं दिखाते, क्योंकि हम कभी भी सीधे तौर पर एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नहीं देखते। हमारी इंद्रियों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है, जिससे हमें ऐसी चीजों का अनुभव होता है जो असल में होती ही नहीं, जैसा कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में दिखाया गया है। संक्षेप में, ये विचार कि असलियत एक कंट्रोल्ड हेलुसिनेशन है, इस समझ से आता है कि हमारा दिमाग पिछली बातों और संवेदी जानकारी के आधार पर दुनिया के बारे में लगातार प्रेडिक्शंस बना रहा है, बजाय सीधे असलियत को देखने के। जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं,
वो बाहरी दुनिया का एक ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्शन नहीं है, बल्कि एक सरल अंदरूनी मॉडल है जिसे हमें आगे बढ़ने और जीवित रहने में मदद करने के लिए बनाया गया है। ये कंट्रोल्ड हल्यूसिनेशंस दोनों टॉप डाउन प्रेडिक्शंस और बॉटम अप सेंसरी सिग्नल्स से आकार लेती हैं, जिसमें हमारा दिमाग लगातार एडजस्ट होता रहता है जब कोई बेमेल या प्रिडिक्शन एरर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो आप देख रहे हैं वो शायद सच ना हो?